एक समय की बात है। एक सुंदर और समझदार रानी अपने राज्य पर शासन करती थी। रानी का नाम माधवी था और उनका राज्य हर तरफ से सुख समृद्धि से भरपूर था। लेकिन उनका जीवन एक बात को लेकर अधूरा था। उन्हें एक सच्चा साथी और जीवन का अर्थ समझने की इच्छा थी। एक दिन माधवी अपने राजमहल के पास एक जंगल में शिकार करने गई। वहां उनकी मुलाकात एक साधु से हुई जो एक गुहा में ध्यान में था। साधु का नाम आनंद था और वो अपने अंतर्द्वंद्व और जगत के रहस्यों को समझने के लिए तपस्या कर रहे थे। माधवी और आनंद के बीच पहले कुछ प्रश्न और उत्तर हुए। रानी ने पूछा, साधु, आप इस सुंदर दुनिया से दूर जंगल में क्यों हैं? आनंद ने कहा, रानी, सुख और शांति का असली मूल अंदर है, बाहर नहीं। रानी आनंद के ज्ञान और शब्द से प्रभावित हुई। हर दिन वो साधु से मिलें, जाते और जीवन के ज्ञान और रहस्य सीखें। धीरे धीरे उनके दिल में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होने लगा। रानी माधवी ने अपने दिल की बात आनंद से कही, साधु, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तुम मेरे जीवन के साथी बनो। आनंद एक पल के लिए चुप हो गए, फिर बोले, रानी, मेरा प्रेम जगत के सभी प्राणियों के लिए है, मैं किसी एक व्यक्ति से बंधन नहीं रख सकता। रानी ने कहा, प्रेम बंधन नहीं, एक अनुभव है। क्या हम दोनों प्रेम को जीवन में नहीं रख सकते? साधु आनंद एक कठिन समय से गुजरे। उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य और रानी के प्रेम के बीच समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। आखिरकार आनंद ने रानी से कहा, मैं तुम्हारा प्रेम समझता हूं, लेकिन मेरा धर्म मुझे यहां बंधन नहीं तोड़ने देता। रानी ने आनंद के निर्णय का सम्मान किया और कहा, साधु, तुमने मुझे जीवन का असली अर्थ समझा है। मैं तुम्हारा प्रेम हमेशा अपने अंदर महसूस करूंगी। रानी माधवी अपने राज्य लौट गई और एक समझदार और दयालु शासक के रूप में राज्य चलने लगी। साधु आनंद अपनी तपस्या में लीन हो गए। दोनों के प्रेम का रूप बदल गया, लेकिन उसका मूल सत्य और शुद्ध भावनाओं में सदा के लिए अमर हो गया। रानी माधवी एक रात एक अजीब सपना देखती हैं। हमारे सपने में उन्हें एक पहाड़ की चोटी दिखती है, जहां एक मंदिर के अंदर एक ज्योत जल रही है। सपने में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, ये ज्योत तुम्हारे जीवन का उत्तर है, लेकिन हमें तक पहुंचने के लिए तुम्हारे एक साधु की मदद की जरूरत होगी। भाई साधु आनंद के बारे में भी एक रहस्य था। एक समय आनंद भी एक राजकुमार थे, लेकिन एक युद्ध में अपने परिवार को खोने के बाद उन्होंने राज्य त्याग दिया और संन्यास ले लिया। रानी माधवी को आनंद के इस अतीत के बारे में पता चलता है और उनका प्रेम और गहरा हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आनंद के दुख को वह समझ सकती है। रानी के प्रेम और साधु के त्याग की कहानी राज्य में फैल जाती है। राज्य के मंत्री और प्रजा रानी को इस रिश्ते के लिए निंदा करते हैं। मंत्री उन्हें समझते हैं, एक रानी का धर्म है अपने राज्य का पालन, न कि एक साधु के लिए अपना दिल लगाना। माधवी है, साधु आनंद को एक और कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक दिन उनका गुरु उनसे पूछता है, क्या तुम अपने ध्यान और तपस्या के रास्ते पर हो या एक मोह में फंस गए हो? आनंद के सामने यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि क्या उनका रानी के लिए प्रेम एक मोह है या उनका जीवन का एक नया अध्याय। एक दिन रानी और साधु जंगल के उस पहाड़ की चोटी पर मिलते हैं जो रानी के सपने का हिस्सा था। वहां उन्हें एक ज्योत जलती हुई मिलती है जो दोनों को ये समझती है कि उनका प्रेम एक आत्मिक बंधन है जो साझा करता है। रानी अपने राजधर्म पर लौट जाती है और साधु अपने ध्यान में वापस चले जाते हैं, लेकिन दोनों अपने दिलों में एक दूसरे की याद और सम्मान। कहानी ये है कि सच्चा प्रेम हमेशा बंधन और मोह माया से परे होता है। रानी माधवी और साधु आनंद की कहानी एक अटूट बंधन की मिसाल है, जो त्याग और समर्पण के माध्यम से इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन का असली सुख अपने कर्तव्य और आत्मा के साथ तालमेल बैठाकर जीने में है।